गांव के किनारे एक छोटा सा घर था जिसमें दो भाई आरिफ और कबीर अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहते थे। उनके पिता का बचपन में ही देहांत हो गया था, इसलिए माँ ने सिलाई कढ़ाई करके दोनों को पाला था। दोनों भाई एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे, लेकिन उनके हालात बहुत तंग थे। इस बार ईद आने वाली थी, लेकिन घर में न नए कपड़े थे न मिठाइयाँ बनाने के पैसे। माँ की आंखों में चिंता साफ झलक रही थी, लेकिन दोनों भाइयों ने तय किया कि वे अपनी माँ को इस ईद पर खुश करेंगे। आरिफ एक बड़ी के यहाँ काम करता था। उसने तय किया कि वह ज्यादा काम करके कुछ पैसे जमा करेगा। वह सुबह से देर रात तक लकड़ी काटता, फर्नीचर बनाता और दिन रात मेहनत करता। उसकी उंगलियों में छाले पड़ गए, लेकिन उसने शिकायत नहीं की। वह बस इस उम्मीद में था कि माँ और भाई के लिए कुछ अच्छा कर सके। कबीर स्कूल में पढ़ता था, लेकिन वह जानता था कि उनके पास पैसे नहीं हैं। उसने अपनी सबसे प्रिय चीज, अपनी किताबें और पुराना स्कूल बैग गांव के एक लड़के को बेच दिया ताकि ईद के लिए पैसे जुटा सके। उसे पढ़ाई से बहुत प्यार था, लेकिन उसने भाई और माँ की खुशी के लिए यह त्याग कर दिया। ईद की सुबह दोनों भाई माँ के पास आए। आरिफ ने नए कपड़े खरीदे थे, लेकिन उसने खुद के लिए कुछ नहीं लिया। कबीर मिठाइयाँ लेकर आया था, लेकिन उसने खुद के लिए पैसे नहीं रखे। माँ यह देखकर रो पड़ी। तुम दोनों ने अपने लिए कुछ क्यों नहीं लिया? माँ ने भावुक होकर पूछा। तभी आरिफ ने कबीर के हाथ में एक नया स्कूल बैग और किताबें रख दी। यह तुम्हारे लिए, उसने मुस्कुराते हुए कहा। कबीर हैरान था। लेकिन तुम्हारे पास पैसे कहां से आए? मैंने थोड़ी और मेहनत कर ली, आरिफ ने सिर झुकाकर जवाब दिया। कबीर की आंखों में आंसू आ गए। उसने जेब से एक छोटा सा कपड़े का रुमाल निकाला, जिसमें उसने आरिफ के लिए एक नई घड़ी खरीदी थी। और यह तुम्हारे लिए, उसने प्यार से कहा। माँ ने दोनों को गले लगा लिया। उनके पास महंगे कपड़े नहीं थे, शाही खाने नहीं थे, लेकिन उनके पास प्यार था, एक दूसरे के लिए त्याग करने वाला सच्चा प्यार। इस तरह यह ईद उनके लिए सबसे यादगार बन गई। यह ईद उन्हें यह सिखा गई कि असली खुशी पैसे या चीजों में नहीं, बल्कि अपने अपनों की खुशी में होती है।